और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह ने एक लेटर लिखा है राज्य के मुख्यमंत्री को और ये कहा है कि सचिन वजे को अनिल देशमुख जो कि राज्य के गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से एक्सटॉर्शन का टारगेट मिलता था 100 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से। और उसमें यह भी कहा गया है कि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक बार फिर से अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। पहले चलते हैं जितेंद्र के पास जो कि हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था। जितेंद्र, मुझे ये समझाइए, क्या ये दिल्ली में गहमा गहमी कुछ देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए दो तरीके की गहमा गहमी है। एक तो एनआईए के हेडक्वार्टर से लगातार जो मुंबई ब्रांच है वो अब संपर्क में है। पल पल की जो जानकारी इन्वेस्टिगेशन एंटेलिया के पास जो स्कॉर्पियो गाड़ी से विस्फोटक बरामद हुआ था उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है सचिन वजे को लेकर, उसकी पल पल की जानकारियां मुंबई ब्रांच इस वक्त हेडक्वार्टर से जो कि दिल्ली में स्थित है वहां से शेयर कर रही है। और दूसरी खबर ये कि दिल्ली में भी पॉलिटिकल गहमा गहमी इस वक्त पूरे तरीके से हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगे हैं उसके बाद जाहिर सी बात है बीजेपी फुल एक्शन मूड में है। तमाम तरीके के जो आरोप है बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी जाहिर है फुल एक्शन मूड में है। राम कदम से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और अब इसके बाद ये भी देखना है कि क्या वहां सरकार के स्तर पर भी कुछ चीजें चलती हुई अब नजर आती हैं, क्या वापस कुछ और दिखाई दे सकता है वहां शासन और सत्ता के हिसाब से। लेकिन अश्विनी पांडे, आपके पास एक बार फिर से मैं आता हूं। निकले अनिल देशमुख बाहर? जी अभी तक नहीं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अनिल देशमुख इस पूरे मामले पर अपना जवाब दे, अपनी सफाई दे, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जिस तरह से सचिन वजे गिरफ्तार हुए और कहीं ना कहीं ये तार परमवीर से जुड़ता जा रहा था, यही वजह है कि अब परमवीर जो है वो गृह मंत्रालय पर आरोप लगा के, गृह मंत्री पर आरोप लगा के खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही अनिल देशमुख जो लगातार सेशन में परमवीर सिंह और सचिन वजे के बचाव करते रहे, लगातार मुख्यमंत्री सचिन वजे और परमवीर सिंह का बचाव करते रहे। और अब जब अचानक परमवीर सिंह ने आरोप लगा दिया तो अब परमवीर सिंह को आरोपी बनाने पे तुले हैं और परमवीर सिंह को जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है एंटीलिया वाली, उससे जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनसुख मर्डर से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सीधा गृहमंत्री के घर की तस्वीर दिखाते हैं। ये गृहमंत्री का घर है। आप देखिए कुछ पुलिसकर्मी गेट पर खड़े हैं। यहाँ से आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हम इसके पहले कोशिश किए कि हमें आगे जाने दिया जाए, लेकिन हमें गेट से वापस इस तरफ भेज दिया गया। और ठीक गृहमंत्री के बगल में ही वर्षा बंगलो है जहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहते हैं। दोनों ही नेताओं की तरफ से, दोनों ही आला नेता हैं इस वक्त महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, गृहमंत्री अनिल देशमुख की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम इनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से आरोप लगा है बहुत संगीन आरोप है, 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि क्या बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अंबानी या फिर दूसरे बिजनेसमैन से इस तरह से धमकाकर या डराकर पैसे वसूलने की कोशिश तो नहीं की जा रही। ये आरोप 3 दिन पहले लगे थे और अब जब परमवीर सिंह ने इस तरह का आरोप लगाया है तो क्या ये सब कुछ घटना अंबानी से पैसे वसूलने के लिए हुआ था या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। जाहिर सी बात है जांच एजेंसियां इस एंगल से भी अब जांच करेंगी और परमवीर सिंह से जरूर इस मामले में पूछताछ किया जाएगा कि आखिरकार सचिन वजे को जो टारगेट दिया गया था, क्या उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए सचिन वजे ने ये सब प्लांटिंग की क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही मनसुख मर्डर केस की जांच आज ही एटीएस से एनआईए को चली गई है। मनसुख मर्डर केस में एनआईए को कुछ अहम सबूत मिले थे और उसी आधार पर एनआईए ने केस अपने पास ले लिया है। जांच चल रही है। जाहिर सी बात है सचिन वजे के अलावा इसमें और भी कुछ लोग शामिल हैं जिनको लेकर जल्द एनआईए कुछ बड़ा खुलासा कर सकता है। हो सकता है कि कोई बड़ा अधिकारी पकड़ा जाए। और अब जिस तरह से पॉलिटिकल तार इससे जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल तार पैसे वसूली के जुड़ रहे हैं, तो ये कहना बहुत जो है लाजमी हो जाता है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र भी था क्या। तो ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की भी अब जांच कर सकती है, पॉलिटिकल एंगल की भी जांच हो सकती है। और जिस तरह से 1750 बार और रेस्टोरेंट की डिटेल जो है गृहमंत्री की तरफ से दी जाती है, बड़ा चौंकाने वाला बात है कि आखिरकार ये तमाम बार्स और रेस्टोरेंट की डिटेल गृहमंत्री के पास आती है और गृहमंत्री जो सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी हैं संजय पाटिल उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर हर बार से 2-3 लाख रुपए वसूला जाए हर महीने तो 40 से 50 करोड़ हो सकते हैं। इसी तरह से सचिन वजे को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है
कि हर बार से अगर 2-3 लाख रुपए आप वसूलेंगे तो करीब 40 से 50 करोड़ वसूल हो जाएगा, यानी कि 100 करोड़ का टारगेट पूरा होगा। डीसीपी भुजबल को बुलाया गया, जो इन्फोर्समेंट के डीसीपी हैं, उनसे इस मामले में जरूर एनआईए पूछताछ करेगी। सचिन वजह से इस पूरे पैसे के प्रकरण में पूछताछ की जाएगी। और इस तरह के सोर्सेज भी बता रहे हैं कि लेटर आने के बाद जिस तरह से मीडिया में तमाम बातें सामने आई, सचिन वजह से इस मामले में पूछताछ भी शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो पैसे का पूरा प्रकरण है, क्या एंटीलिया बॉम्ब स्केयर जो हुआ है वो पैसे की वजह से हुआ है। सचिन वजह का जो पहला स्टेटमेंट आया था, ये कहा गया था कि सचिन वजह कहीं ना कहीं ये अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए कर रहे थे, लेकिन अभी पैसे का मामला आने के बाद बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा और इस पे भी एनआईए जांच करेगी। जी, आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।